चलो तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज की इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, तो इस लेक्चर में आज हम क्लास 10, ठीक है, क्लास 10 बिहार बोर्ड ज्योग्राफी भूगोल, एक चैप्टर है संसाधन। क्या है? संसाधन। तो संसाधन में, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन के सभी टॉपिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। किसे डिस्कस करेंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पे टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है आपके लिए। पहला क्वेश्चन देखो है बृहद क्षेत्रों में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी को कौन सी ग्रह बोला जाता है? नीला ग्रह। किसके कारण? बृहद जल की उपस्थिति के कारण इसे क्या कहा जाता है? नीला ग्रह, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? बताओ, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे हम मारेंगे ऑप्शन नंबर घ, ठीक है, 96.6%, या फिर आपको 97% भी दे सकता है। लेकिन आंसर के अनुसार क्या मारेंगे? ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे हम मारेंगे 96.6%, ठीक है। नेक्स्ट देखो, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? बताओ, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू, स्वामी विवेकानंद। तो राइट आंसर बनेगा बच्चों इसका पंडित नेहरू। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ग, ऑप्शन ग, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बताओ प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो करेक्ट आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर ग, 65%। नेक्स्ट देखो, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? दोहन का मतलब होता है जल का उपयोग। तो बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक, लोहा, ठीक है। तो बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ग, आर्सेनिक। आर्सेनिक क्या बताओ? एक विषैला रसायन है, ठीक है, एक विषैला रसायन है, ठीक है, जो कि स्वास्थ्य के लिए क्या होता है? हानिकारक, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा इसका? ऑप्शन नंबर ग, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? बताओ, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? इसका करेक्ट आंसर बनेगा बच्चों ऑप्शन डी, सिंचाई। क्या बनेगा? ऑप्शन डी, सिंचाई, अधिक सिंचाई, ठीक है। चलो अगला देखो, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? बताओ। तो पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड। नेक्स्ट देखो, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? बताओ, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। आप सभी को पता होगा, ठीक है, मरुस्थलीय मृदा के लिए राजस्थान। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? मेढक को प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? एंड्रीन, एंड्रीन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? बताओ, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगूर मिट्टी, ठीक है, रेगूर मृदा। नेक्स्ट देखो, भारत में 2001 में
कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? 25, 19.27, 20 है और 20.60 है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ख, 19.27। नेक्स्ट देखो, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है, बताओ। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है, बताओ। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 20 पॉइंट, ठीक है, 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में। तो राइट आंसर बन जाएगा इसका ऑप्शन नंबर क, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, बताओ। बिहार की बात किया जा रहा है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, 7%। 7%, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत जल है यहाँ पे, बताओ। इसका आंसर क्या होगा? कितना प्रतिशत है, बताओ। तो करेक्ट आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर घ, ठीक है, 60.11%। नेक्स्ट देखो, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, बताओ। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो करेक्ट आंसर बनेगा क्या, ऑप्शन नंबर ग, मध्य प्रदेश, ठीक है। लेकिन अगर कुल भौगोलिक क्षेत्र का परसेंटेज के अनुसार पूछेगा, ठीक है, तो हो जाएगा मिजोरम, ठीक है। तो यहां पे आंसर बनेगा आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है कितने भाग में, ठीक है, बताओ। इसका आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर बनेगा इसका ऑप्शन ख, 3 वर्गों में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 1951 से 80 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है? तो 26,200, करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ख। चलो नेक्स्ट देखो, संविधान की धारा 21 का संबंध है किससे? संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? इसका आंसर बनेगा वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, मृदा संरक्षण, जल संसाधन संरक्षण, खनिज संपदा संरक्षण। तो करेक्ट आंसर बनेगा इसका ऑप्शन क, ठीक है, वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? 1948 में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ख, 4 अरब हेक्टेयर, ठीक है, 4 अरब हेक्टेयर। नेक्स्ट देखो, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था, बताओ। 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए? तो आप सभी को पता होगा, अफ्रीकी कन्वेंशन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? घड़ियाल, डॉल्फिन, व्हेल और कछुआ। तो कौन सा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? घड़ियाल, क्या होगा? घड़ियाल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, बताओ। भारत की राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो क्या हो जाएगा? मयूर, ठीक है, ऑप्शन ग हो जाएगा, ठीक है। मैंग्रोव वन का सबसे अधिक विस्तार है, बताओ। मैंग्रोव वन का सबसे अधिक विस्तार कहाँ पे है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय भाग में, सुंदरबन में, पश्चिम तटीय प्रदेश में, ठीक है, और पूर्वोत्तर राज्य में। तो करेक्ट आंसर बनेगा इसका ऑप्शन ख, सुंदरबन में, ठीक है। चलो अगला देखो, टेक्सोल का उपयोग होता है कहाँ पे? मलेरिया में, एड्स में, कैंसर में, टीबी के लिए। तो
टैक्सोल का उपयोग होता है कैंसर में, ऑप्शन ग। करेक्ट आंसर बनेगा कैंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, चरक का संबंध किस देश से है? भारत से। ठीक, चलो बताओ, भारत में लगभग कितने खनिज पाए गए हैं? तो भारत में लगभग कितने खनिज हैं? 100। इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? बताओ, लौह युक्त खनिज कौन सा है? अभ्रक नहीं है, बॉक्साइट भी नहीं है, चूना पत्थर भी नहीं है, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर क, मैग्नीज। लौह युक्त खनिज कौन है? मैग्नीज। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में कौन आधात्विक खनिज का उदाहरण है? बताओ, आधात्विक खनिज का, तो आधात्विक खनिज का उदाहरण कौन होगा? यहाँ पे अभ्रक। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ग। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? बताओ, कौन सा ऐसा खनिज है जिसे उद्योगों की जननी कहा गया है? बताओ, तो आंसर होगा लोहा, ग। नेक्स्ट देखो, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य? कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा, झारखंड। तो आपका आंसर क्या बनेगा बच्चों? यहाँ पे ग, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा। नेक्स्ट देखो, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? छत्तीसगढ़ कितना प्रतिशत करता है? तो लगभग 20%, ऑप्शन ख। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो विश्व में इसका स्थान है तृतीय, ऑप्शन नंबर ग। कौन सा होगा? तृतीय। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो राइट आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर ख, 10 किलोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट देखो, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीज। ठीक है, चलो, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए, तो एल्युमिनियम किससे प्राप्त होता है? हम सभी को पता है किससे प्राप्त होता है? बॉक्साइट से। किससे प्राप्त होता है? बॉक्साइट। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी, बॉक्साइट। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? कितना है? ठीक है, टन में दिया होगा, बताओ, देश में तांबे का कुल भंडार कितना टन है? बताओ, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ख, 125 करोड़ टन। 125 करोड़ टन। ठीक है, बताओ, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अबरक का उत्पादन होता है? बताओ, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अबरक का उत्पादन होता है? बताओ, आंसर हो जाएगा 80%। कितना प्रतिशत? 80%। ठीक है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल हो जाएगा आपका चूना पत्थर। क्या हो जाएगा? चूना पत्थर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर क, असम। क्या हो जाएगा? असम। नेक्स्ट देखो, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु केंद्र स्थापित किया गया था? आप सभी को पता है, कहाँ हो जाएगा? तारापुर। क्या हो जाएगा? तारापुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा इसका? ऑप्शन नंबर तारापुर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? बताओ, अनवीकरणीय कौन है? बताओ, जल तो नवीकरणीय है, सौर ऊर्जा भी नवीकरणीय है,
पवन भी नवीकरणीय है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा बच्चों यहाँ पे ऑप्शन ग, कोयला। क्या बनेगा? कोयला। ठीक है, नेक्स्ट देखो। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, बताओ प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है? कोयला प्राथमिक ऊर्जा है, ठीक है, पेट्रोलियम भी प्राथमिक ऊर्जा है, और प्राकृतिक गैस भी प्राथमिक ऊर्जा है। तो आंसर क्या बनेगा इसका? ऑप्शन नंबर ग, ग इज द ख, विद्युत। आंसर क्या बनेगा? ख, विद्युत। चलो देखो यहाँ पे इसका डिटेल दिया गया है, क्या है एक बार पढ़ लेते हैं इसको। देखो, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण विद्युत नहीं है, ठीक है, तो आंसर होगा इसका विद्युत। प्राथमिक ऊर्जा वे ऊर्जा स्रोत हैं, प्राथमिक ऊर्जा वे ऊर्जा स्रोत हैं जो प्राकृतिक में सीधे रूप में पाए जाते हैं, प्राकृतिक में सीधे रूप में पाए जाते हैं और बिना किसी रूपांतरण के उपयोग में लाए जा सकते हैं। जैसे में देखो क्या है, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सभी प्राथमिक ऊर्जा के उदाहरण हैं, ठीक है। जबकि विद्युत एक द्वितीयक ऊर्जा स्रोत है, विद्युत कैसा एक द्वितीयक ऊर्जा स्रोत है जो अन्य प्राथमिक स्रोत से उत्पन्न होती है। अन्य प्राथमिक स्रोत से मतलब वैसे ऊर्जा जो प्राथमिक ऊर्जा से उत्पन्न होती है उसे क्या बोलते हैं? द्वितीयक ऊर्जा स्रोत बोलते हैं। जैसे में विद्युत, विद्युत किससे बनती है? कोयला से, जल से, पवन ऊर्जा से, ठीक है। तो विद्युत क्या हो जाएगा? द्वितीयक स्रोत हो जाएगा ऊर्जा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है कौन? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम और सौर ऊर्जा। बताओ, तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक क्या हो जाएगा? पारंपरिक तो हो गया यहाँ पे कोयला, पेट्रोलियम और सौर ऊर्जा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा इसका? ऑप्शन नंबर ख, ठीक है। देखो यहाँ पे पारंपरिक ऊर्जा किसे कहते हैं? देखो, ऊर्जा के वे स्रोत जिनका उपयोग लंबे समय से किया जा रहा है, ऊर्जा के वे स्रोत जिनका उपयोग लंबे समय से किया जा रहा है, जैसे कोयला पारंपरिक ऊर्जा है, पेट्रोलियम पारंपरिक ऊर्जा है, प्राकृतिक गैस पारंपरिक ऊर्जा है और जल विद्युत, ठीक है। गैर पारंपरिक क्या हो जाएगा? ऊर्जा स्रोत क्या होगा? ऊर्जा के वे स्रोत जो नवीकरणीय होते हैं और जिनका उपयोग हाल ही में किया गया हो, जैसे में सौर ऊर्जा, ठीक है, पवन ऊर्जा, बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन कौन बनेगा यहाँ पे? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका सौर ऊर्जा। क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा, ठीक है। सौर ऊर्जा क्या है बताओ? एक गैर पारंपरिक स्रोत। नेक्स्ट देखो, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था 20 करोड़ वर्ष पूर्व, ठीक है। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर क। क्या बनेगा? ऑप्शन क। नेक्स्ट देखो, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है, सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन हो जाएगा? झारखंड। क्या हो जाएगा? झारखंड, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है बताओ? सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन होता है? आप सभी को पता होगा, एंथ्रासाइड कितने परसेंट पाई जाती है? 94, ठीक है, से 96 97% तक इसमें कोयला कार्बन पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा इसका? ऑप्शन नंबर क, एंथ्रासाइड, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है बताओ? मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो मुंबई हाई प्रसिद्ध है खनिज तेल के लिए, खनिज तेल, मुंबई हाई बताओ खनिज तेल के लिए, ठीक है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है बताओ? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा डिगबोई, ठीक है। डिगबोई कहाँ है? असम में। बरौनी कहाँ है? बिहार में, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना, तो क्या हो जाएगा? डिगबोई, असम, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है बताओ? प्राकृतिक गैस जो है
प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? यूरेनियम, चूना पत्थर, पेट्रोलियम, कोयला। तो करेक्ट आंसर बन जाएगा इसका पेट्रोलियम। क्या बनेगा? पेट्रोलियम। ठीक है, नेक्स्ट देखो, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? बताओ, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो कई बार बता चुके हैं। ठीक है, ये किस नदी पे है? सतलज नदी पे है। कहाँ पे है बताओ? तो ये है हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश और पंजाब के सीमा पर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बन जाएगा इसका ऑप्शन ख, सतलज नदी पे। नेक्स्ट देखो, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? बताओ, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? तो देखो, यहां से 3 क्वेश्चन बनेगा। पहला तो बनेगा आपका क्या कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? इसका आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा। ठीक है, तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना, नदी घाटी परियोजना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो क्या बनेगा। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि भारत का सबसे बड़ा नदी घाटी परियोजना, नदी घाटी परियोजना। ठीक है, तो इसका आंसर बन जाएगा आपका भाखड़ा। क्या बन जाएगा? भाखड़ा नांगल नदी घाटी परियोजना। ठीक है, तो दक्षिण भारत का सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना हो जाएगा तुंगभद्रा। भारत का सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना हो जाएगा भाखड़ा नांगल नदी घाटी परियोजना। तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? ठीक है, सबसे प्राचीन नदी घाटी परियोजना। इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा आपका दामोदर नदी घाटी परियोजना, नदी घाटी परियोजना। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन यहाँ से ध्यान देना है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा, भारत का सबसे बड़ा नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नांगल नदी घाटी परियोजना, सबसे प्राचीन नदी घाटी परियोजना कौन है? दामोदर नदी घाटी परियोजना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक राज्य स्थल यहां पूछा है। ठीक है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है? जादूगोड़ा। जादूगोड़ा कहाँ है बताओ? राजस्थान, सॉरी झारखंड। जादूगोड़ा कहाँ है? झारखंड। ठीक है, तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है? जादूगोड़ा। जादूगोड़ा कहाँ पड़ता है? झारखंड। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी कौन सा है? बताओ, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी कौन है? तारापुर। करेक्ट आंसर का महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट देखो, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास की सर्वाधिक संभावना है? बताओ, सौर ऊर्जा सबसे ज्यादा विकास कहाँ होगा? बताओ, राजस्थान में। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ग। क्या? राजस्थान में। देखो यहाँ पे क्या है, उसी के बारे में डिटेल दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, राजस्थान में देश की सबसे अधिक सौर ऊर्जा क्षमता है। सबसे अधिक सौर ऊर्जा क्षमता कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, यह उच्च सौर विकिरण और शुष्क जलवायु, इससे सौर विकिरण और शुष्क जलवायु के कारण है, क्योंकि वहां पे सौर विकिरण ज्यादा होता है, वहां की जलवायु शुष्क है। ठीक है, सबसे उच्च है, इसीलिए सौर ऊर्जा क्षमता ज्यादा है। देश की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजनाओं में से एक भांदला। ठीक है, भांदला कहाँ है? भांदला सोलर पार्क कहाँ है? तो बोलेंगे राजस्थान। ठीक है, जो कि भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। भारत की सबसे बड़ा सोलर पार्क, भारत की सबसे बड़ा सोलर पार्क
सोलर पार्क है। कौन है? भांदला। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, बताओ इसका आंसर क्या होगा। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु, क्वेश्चन क्या है देखो यहाँ पे, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं? तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा बच्चों? इसका करेक्ट आंसर बनेगा खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी कहाँ है? तो खंभात की खाड़ी है गुजरात। ठीक है, देखो आगे, सही उत्तर क्या होगा इसका? खंभात की खाड़ी। व्याख्या क्या देखो, खंभात की खाड़ी गुजरात में ज्वार भाटा का अंतर बहुत अधिक होता है। ठीक है, वहां पे ज्वार भाटा का अंतर क्या होता है? बहुत अधिक होता है, जो ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन के लिए अनुकूल है। इसमें भारत में सबसे अधिक ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा इसका? खंभात की खाड़ी। देखो एक खंभात की खाड़ी है और ये क्या है? गुजरात है। तो खंभात की खाड़ी कहाँ है? गुजरात। ठीक है, चलो तो